जोहार संगवारी हो। मैं हूं आप मन के संग ललिता चक्रधारी और आप मन देखा तो एशिया न्यूज। चले नजर डालथन आज के छत्तीसगढ़ के प्रमुख खबर में। खबर संझा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला जन्मदिन के बधाई और शुभकामना दिन। प्रधानमंत्री के जन्मदिन में मुख्यमंत्री केन की विश्वकर्मा जयंती हवे। सबले पहली छत्तीसगढ़ के सबो लोगन ला विश्वकर्मा जयंती के बधाई और शुभकामना। ए मौका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन घलो हरे। भगवान उमर ला लंबा उम्र दे और स्वस्थ रखे और 140 करोड़ भारतीय मन के सेवा करत है। उन्हें स्वच्छता दिवस कार्यक्रम के संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2014 ले स्वच्छता अभियान शुरू कर दे, जेकर बाद ले स्वच्छता के महत्ता सबो जन ला मालूम हो गए। अपराध के बढ़त आंकड़ा ऊपर उमन कहिने कि हमर तीर डाटा घलो हवे। पाछू सरकार के तुलना में कमती अपराध होए। हमर शासन में अपराध में कमी आवत है। पाछू कांग्रेस सरकार के पहली 9 महीना में अपराध ज्यादा रहिस। एकर मुताबिक हमर सरकार में अपराध कम हवे। सभी छत्तीसगढ़ वासियों को सबसे पहले विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और भगवान से दुआ करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और 140 करोड़ भारतवासियों की इसी तरह से सेवा करते रहें। स्वच्छता ही सेवा है। ये स्वच्छता पखवाड़ा का आज शुभारंभ कर रहे हैं। अगले 15 दिनों तक स्टेप बाय स्टेप ये कार्यक्रम कई तरीके से चलेगा। इसमें मैराथन दौड़ का भी आयोजन है, लोगों को जागरूक करने के लिए कि ये स्वच्छता को अपनी आदत बना लें और स्वच्छता सबको अच्छा लगता है, इससे बीमारी वगैरह भी नहीं फैलती है। छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैजा भाजपा सरकार ऊपर जम के निशाना साधे। ओमन केन की छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था चरमरा चुके हैं। कानून के बिना सरकार चलत हवे। कवर्धा में एक परिवार ला जिंदा जलाए के प्रयास करे जाते, फिर पुलिस मूक दर्शक बने हुए। सरकार बेबस और लाचार हो चुके हैं। पुलिस वाले मनु पर घलो हमला हुआ थे। इन सब सारी घटनाओं को देखते हुए लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है सरकार पर कि छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध का गढ़ बना दिया है और छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ के लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं। इस सरकार से ना कोई उम्मीद है, ना कोई भरोसा है कि अपराध को रोक सके। इसलिए कि गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए इन घटनाओं के चलते, या फिर मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। सचिन पायलट काली राजधानी रायपुर में कांग्रेस नेता मन के बैठका लीने। बैठका में महापौर एजाज डेबर घलो मौजूद रहे। ओमन रायपुर दक्षिण उपचुनाव ले चुनाव लड़े की इच्छा जताई। ओमन के के राजनीति में सबो की इच्छा हवे। ओमन 5 ले 6 मन के मन अपन इच्छा व्यक्त करत रहे। मैं तो को व्यक्त करे हव, टिकट मिले में जीत के प्रयास करबो, टिकट नहीं मिले में घलो पार्टी बर काम करबो। विधानसभा उपचुनाव बर जेला भी टिकट मिलही ओला जीते के प्रयास करबो। जिस उद्देश्य को लेकर बस स्टैंड का निर्माण किया गया था, जिस उद्देश्य को लेकर के जिसमें लोगों को आसानी हो, लोगों को सुविधा मिले, मगर बस स्टैंड का भी जो हाल है, बस स्टैंड में जो अभी जिस तरीके से दादागिरी बढ़ी है, बस स्टैंड में जिस तरीके से एक जो गुंडाबाजी और ग्रुपबाजी बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि बस स्टैंड का जो हमारा बनाने का उद्देश्य था वो पूरे तरीके से खत्म हो गया। गुटबाजी चल रही है। आप वहां पर अगर एक आम आदमी जाएगा, एक आम आदमी मैं जिसका खुद अपने मोबाइल में वीडियो बनाया हूं, ऑटो लेके आदमी गया है, 10 आदमी वो ऑटो वालों को पकड़ के, उनका सामान को पकड़ के अपने ट्रेवल्स में लेके जा रहे हैं। मतलब कुल मिला के खुला दादागिरी वहां पर बस स्टैंड में हो रही है। और जिसकी आप टूर एंड ट्रेवल्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारी दुकानें भी वहां पर बनी हुई है उनके द्वारा, बहुत सारा अवैध ट्रेवल्स भी खोला गया है। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसी दादागिरी का ही बहुत बड़ा एक समझ जाओ एक रोल है इसमें, मुझे लगता है। भिलाई में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश में मंगलवार ले 2 अक्टूबर तक स्वच्छता के बड़का अभियान चलाया जाए। एक तहत आज भिलाई में जिला स्तरीय स्वच्छता सेवा कार्यक्रम के आयोजन करेगी। नगर निगम भिलाई डहले आयोजित एक कार्यक्रम में क्षेत्र सांसद विजय बघेल मुख्य भागीदार रही
और ओमन अभियान के शुरुआत करे ने बेरा ओमन लोगन मन ला स्वच्छता के शपथ दिवाई। स्वच्छता सेवा अभियान में लोगन मन ला शामिल होए की अपील। नेहरू नगर भिलाई में स्थित भेलवा तालाब और तालाब परिसर के स्वच्छता के सेती अभियान चलाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे? एक एक लोग के मन में ये भावना जागी है कि हम किस तरह अपने आप को स्वच्छ रखें। पहले लापरवाही होती थी, लेकिन अब शासन का भी, प्रशासन के भी, और दूसरे लोग देख न लें इस बात का भाव है। एक केला भी खाते हैं तो छिलका भी कहाँ फेंकें, किस जगह कचरा का डिब्बा है वो फेंकें, ये ध्यान लोगों के मन में आया है। पहले कहीं भी फेंक देते थे, कहीं भी गंदगी फैला देते थे। ये भाव जब से अभियान शुरू हुआ, माननीय मोदी जी ने अभियान शुरू किया तब से, और महात्मा गांधी जी की तो परिकल्पना थी। महात्मा गांधी जी तो अद्भुत थे। सफाई को लेकर स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत हुई है और ये अभियान लगातार नगर निगम के माध्यम से जारी रहेगा। हम लोगों का इसमें लोगों तक पहुंचने का, हर आदमी तक उसको बता पाएँ कि सफाई हम लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है, और आज ये अभियान की शुरुआत हुई, बहुत अच्छी बात रही। स्वच्छता ही सेवा 2014 से ये प्रारंभ हुआ था। ये अभियान आज से हम लोगों ने प्रारंभ किया है नगर निगम के भेलवा तालाब में। जिला स्तरीय प्रोग्राम था, इसमें माननीय कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय, सांसद महोदय और विधायक महोदय और महापौर जी, प्रतिपक्ष नेता, ये सारे लोग और पूरी जनभागीदारी यहाँ के लोग उपस्थित थे। जिला स्तर का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौका में राजनांदगांव में भाजपा नेता मन स्वच्छता अभियान के आयोजन करी न ओमन ला विश्वकर्मा जयंती के बधाई देने खरसंग ही एक पेड़ के नामकरण मां के नाव मां करेगी। बता दें मोदी के तीसर कार्यकाल के 100 दिन पूरा हो चुके हैं। वहां मौजूद भाजपा नेता मन कही कि प्रधानमंत्री मोदी अपन 10 बछर के कार्यकाल में कठिन ऐतिहासिक फैसला ले। ओमन एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री के छवि बन गए हवे। एक संग ओमन खुद ला वैश्विक नेता के रूप में घलो साबित करे। आज विश्वकर्मा जयंती है, इसके लिए सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म जयंती है। इस अवसर पर स्वच्छता अभियान पिछले कई वर्षों से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये देश के अंदर चल रहा है, और इसका एक आमूल चूक परिवर्तन पूरे देश के अंदर देखने को भी मिला है। हमारे नगर में भी इस चीज़ को महसूस किया गया, और आज स्वच्छता अभियान की शुरुआत के साथ उनके जन्म जयंती को मनाने का काम यहाँ पर शुरू हुआ है। भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है, उसकी मैं बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। सेवा परमो धर्म, इस मंत्र के साथ वो लगातार इस देश में स्वच्छता को क्रांति के रूप में लाकर, और जिस तरीके से उन्होंने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया, लोगों में जागरूकता आई, उसके अलावा शोषित, पीड़ित, गरीब, वंचित और इस देश के जनमानस में उन्होंने अपने जन्म दिवस को या अपने जीवन को पूरा उन्होंने एक सेवा के रूप में समर्पित किया है। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन कोरबा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा के इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर के लोकार्पण करें। IC3 के माध्यम ले पुलिस शहर के चौराहा मन में लगाए गए 336 कैमरा के निगरानी करही। आए वाले तिहार ला देखत पुलिस डहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 चीता दस्ता ला हरा झंडी दिखा के रवाना करेगी। शेखर संघ ही क्षेत्र के गली में बाइक पेट्रोलिंग करे जाही। देखिए, मंत्री जी ने जैसे बताया, हमारी जो भी मंशा है वो ये है कि हमारी जो पुलिस की पेट्रोलिंग रहती है वो मुख्य चौक चौराहों पर रहती है। शहर में कई ऐसी तंग गलियां हैं जहां पर हमारी गाड़ी नहीं जा पाती, तो इसलिए इस अपनी पहुंच को और सघन बनाने के लिए अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट में इसको अभी हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपने 4 बाइक्स शुरू करी हैं, जो कि हम देखेंगे, और हम देखेंगे क्या इसको हम स्टडी करेंगे कि ये किस तरह से वर्क कर रही हैं, क्या ये बेनिफिशियल है कि नहीं है। अगर ये हमारे लिए प्रभावी रहा तो हम इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे। तो इस तरह से जनता तक सुरक्षा का बोध कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और इसके लिए जो भी प्रयास हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं।
ये मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है, क्योंकि ज़िला प्रशासन से हमें इसमें पूर्ण सहयोग मिलता है और हम इसके लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पूरे जिले पर और शहर के मुख्य चौक चौराहे पर CCTV कैमरा का आज यहाँ पर हम लोगों ने लोकार्पण किया है और निश्चित तौर पर इससे हमारे शहर का बहुत बड़े आपराधिक घटना जो होते हैं वो कम होगा, लोग बाग डरेंगे और इससे शहर वाले को, हमारे जिला वासियों को बहुत बड़ा फायदा भी होना है। जान माल का भी नुकसान जो होता है नहीं होगा, रुकेगा। और मैं कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने DFF फंड से इसकी राशि स्वीकृति की। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं के कारण से सब हम लोग कर पा रहे हैं। कोंडागांव जिला मुख्यालय के लोक निर्माण विभाग रहले विश्वकर्मा जयंती धार्मिक उत्साह उल्लास के संग मनाएगी। से मौका में अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार मन मिलकर पूजा पाठ करी। एक संग अनुविभागीय अधिकारी RN उसेंडी बताइने कि हर बछर के जैसे बछर घलो भगवान विश्वकर्मा के मूर्ति स्थापित करके पूजा करेगी। कार्यक्रम के बेरा रामायण पाठ और कीर्तन के आयोजन करेगी, जेकर बाद प्रसाद बांटेगी। से मौका में मौजूद लोगन मन काम में सफलता के कामना करिन। विधि विधान के बाद भगवान विश्वकर्मा के मूर्ति के विसर्जन करेगी। विभाग के प्रांगण में आज प्रतिवर्ष की भांति श्री भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापना कर पूजा पाठ समस्त कर्मचारियों और ठेकेदारों की उपस्थिति में किया गया। तत्पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। उसके बाद खिचड़ी की व्यवस्था है और रामायण का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं कोंडागांव में राधा कृष्ण मंदिर के ताला अज्ञात चोर मनहा तोड़ के दान पेटी चोरी कर लेने मामला में सामाजिक अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा यादव पुलिस में शिकायत करें। अधिकारी यह बताइन कि राधा कृष्ण मंदिर में अब तक 3 बार दान पेटी चोरी हो चुके हैं। फिर मामला के शिकायत करे के बाद खलो कोनो कार्रवाई नहीं करे जाते। बीते कई दिनों से कोंडागांव नगर में चोरी की घटना बढ़ते जा रही है। मंदिरों में चोरी हो रही है। ऐसी एक चोरी कोंडागांव नगर के राधा कृष्ण मंदिर में बीती रात हुई है, जहां पे 2 ताला तोड़कर चोरों ने दान पेटी उठा जाया गया है। इस वक्त हमारे साथ यादव समाज के पदाधिकारी लोग मौजूद है, जो कोतवाली थाना पहुंचे शिकायत को लेके। आइए जानते हैं कि किस प्रकार की चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कितने पैसों को चोरी है। जी बताएंगे कि किस प्रकार से चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया, कितने रुपए की चोरी हुई है। जी अभी हमारे शहर के बीच में राधा कृष्ण मंदिर है। यहाँ पर चोर जो रात को है घुसे हैं और मंदिर प्रांगण में जो पहला शटर है वहाँ से 3 ताला तोड़ करके मंदिर प्रांगण में घुस करके वहाँ पे जो दान पेटी रखा हुआ था उसकी चोरी की गई है। और एक अनुमानित है वहाँ पे 20-30 हजार रुपये रहा होगा। जी इससे पहले भी कई बार पहले भी चोरी हो चुकी है, 3-4 बार पहले भी चोरी हुई है। कोतवाली में भी इसकी शिकायत दिया गया था कि किस प्रकार की कार्रवाई किया गया है, बताएंगे। जिसमें कृष्ण मंदिर में लगातार चोरी 10-12 साल से हो रहा है। 4-5 बार हो गया। शासन ने उसको कार्रवाई कर चोर को पकड़ता नहीं, जाता है इंक्वायरी करता है। अब आज तक चोर को पकड़ा नहीं है। अब हर समय होते रहता है चोरी। इतना समाज का जो भी सदस्य हैं परेशान हैं। 2-4 बार फाटक दरवाजा बदले, शटर दरवाजा लगाए, चैनल गेट लगाए, तो पर भी चोरी आज तक रुक नहीं रहा है। अब देखते हैं कि पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई करती है और चोर को जल्द से जल्द पकड़ती है कि नहीं पकड़ती है। कोंडागांव से एशियन न्यूज के लिए बंकिम साना की रिपोर्ट। यहाँ रुकता एक छोटकुन ले ब्रेक पर आप मन बने रहो एशियन न्यूज में जल लौटबो। ब्रेक के बाद एक फिर आपन के स्वागत है। अब बारथन आने खबर को थी। छत्तीसगढ़ में PM आवास योजना ला सफल बनाए बर एक ठिन और योजना चलाए जावत है, जेकर नाम हवे ग्रामीण प्रशिक्षण कार्यक्रम, जेकर तहत लोगन मन ला प्रशिक्षण देके राजमिस्त्री के दर्जा दे जाते। ओमन ला 49 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करे के बाद प्रशंसा प्रमाण पत्र ले सम्मानित करे जाते, जेखर ले ये राजमिस्त्री प्रधानमंत्री घर के रूप में काम कर सके। हमार संवाददाता ले समझो कि प्रधानमंत्री भवन में ए लोगन मन के का भूमिका हवे।
प्रधानमंत्री आवास योजना वो योजना जो चुनाव में लोगों का मत बदल दे। इस योजना ने बीजेपी को छत्तीसगढ़ में बहुमत तो दिया ही, साथ ही केंद्र में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बना दी। लेकिन ये प्रधानमंत्री आवास को लेकर अलग से ट्रेनिंग भी दी जा रही है। राजमिस्त्री बनाए जा रहे हैं, राजमिस्त्रियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 49 दिनों की ट्रेनिंग होती है। हमारे साथ जो राजमिस्त्री है वो जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आपको ट्रेनिंग मिली है, ट्रेनिंग लिया था आपने, इसका क्या क्या ट्रेनिंग हुआ, क्या चीज की ट्रेनिंग की आपने? वहाँ क्या सेटरिंग करने का, सरिया बांधने का, प्लास्टर करने का, ईंटा जुड़ाई करने का, टाइल्स लगाने का। ये जो ट्रेनिंग है आप लोग को मिली है, प्रधानमंत्री आवास के लिए ही दी गई है क्या ज्यादा? हाँ, अब क्या है, ट्रेनिंग दिया है ना, तो हम लोग को बुलाया यहाँ की भाई ट्रेनिंग है तुम्हारा, ठीक है, देखा है जो साहब बने वो, तो बोला भाई तुम्हारा ट्रेनिंग ठीक है, चलो वहाँ प्रमाण पत्र मिलेगा, ऐसे बुलाया है तो आए हैं। कब से राजमिस्त्री काम कर रहे हैं आप? 49 दिन हुआ है। 49 दिन हुआ है। 49 दिन से काम कर रहे हैं। इसके पहले क्या करते थे? किसानी काम करते थे। अच्छा, तो ये ट्रेनिंग से आपको क्या फर्क समझ में आ रहा है, क्या क्या सीखा आपने, और अच्छी स्कीम है ये कि नहीं है, क्या क्या सोचते हैं इसके बारे में? स्कीम अच्छी है ना। हाँ, फायदा मिल रहा है आप लोगों को? मिल रहा है ना, फायदा मिल रहा है जी। आप क्या काम करते हो? मैं भी वही मिस्त्री काम करता हूँ। कब से कर रहे हो मिस्त्री काम? ये अभी तो मैं पहले काम में जा रहा था इसी मिस्त्री के साथ में। ये कितने दिन की ट्रेनिंग हुई, क्या क्या सीखे आप ट्रेनिंग में, अब इससे कितना फायदा होगा आने वाले समय में? वही जोड़ाई वाले काम कर रहा हूँ अभी। अच्छा, अभी ये पूरी ट्रेनिंग जो है भावसर फाउंडेशन द्वारा कराई जा रही है। हमारे साथ उसके प्रमुख भी जुड़े हुए हैं। सर, ये थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे क्या? ये ट्रेनिंग कराए जा रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताइए, ट्रेनिंग है क्या, क्या क्या फायदा होगा, क्या योजना है ये? इसमें ऐसा है कि भारत सरकार जो है, जब इस योजना को उन्होंने 2016-17 में जब इसका उन्होंने रचना की, इस योजना की, तो उनको ये ध्यान में था कि बहुत सारे आवास बनने हैं पूरे भारत में, और पूरे भारत में जब इतने आवास बनने हैं तो उसको बनाने के लिए राजमिस्त्रियों की भी उस हिसाब से आवश्यकता है। उसको ध्यान में रखते हुए राजमिस्त्री प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी उन्होंने साथ ही साथ चलाया, और पूरे देश में राजमिस्त्री प्रशिक्षण का काम चल रहा है। और इसके साथ साथ इसमें ये किया जाता है कि जो आवास बन रहा है उसमें मिस्त्रियों प्रशिक्षणों का काम भी साथ साथ उनको दिया जाता है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है आवास बनते बनते। इस प्रशिक्षण का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक आवास के बनते बनते एक मिस्त्री को प्रमाण पत्र के साथ सत्यापित राजमिस्त्री का भी उसको एक पहचान मिलती है, और फिर उसके अंदर वो एक आत्मविश्वास भी आता है कि आगे चल के वो और जो प्रधानमंत्री आवास उसके ग्राम में या उसके आसपास क्षेत्र में बन रहे हैं उसका निर्माण के साथ वो जुड़ सके। इस योजना का यही ध्येय है कि अच्छी गुणवत्ता का मकान अच्छी गुणवत्ता वाले राजमिस्त्री के द्वारा बनाया जाए। इस पूरे योजना का नाम ही उन्होंने राजमिस्त्री प्रशिक्षण, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण रखा है, रूरल मिशन ट्रेनिंग जी। देखिए 49 दिनों की ट्रेनिंग है, और ये राजमिस्त्री हैं, एक बार तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। ये जो राजमिस्त्री हैं ये पहले कुछ और काम किया करते थे, लेबर का काम करते थे या फिर अन्य कोई काम करते थे, लेकिन 49 दिनों की ट्रेनिंग के बाद अब इनको राजमिस्त्री का खिताब एक तरह से मिलने वाला है, प्रशस्ति पत्र इनको दिया जाएगा, और इसके बाद अब ये आगे चलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना है, और अच्छा काम हो सके इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है स्पेशल, और इनके माध्यम से जो है मजबूत एक तरह से घर बनाया जा सके उसको लेकर जो है प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे जो योजना है वो लगातार चलती रहे और जो आवासहीन है उनको एक अच्छा आवास, एक रहने का स्थान मिल सके। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज, रायपुर। बेमेतरा जिला में पूर्व सेवानिवृत्त सैनिक के संग मारपीट के मामला अगुआ है। ती जोहार छत्तीसगढ़ और कांग्रेस कार्यकर्ता मन के बीच भयंकर झड़प हुई, जेमा छत्तीसगढ़ के मजदूर मन के संग जोहार उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ता मन जोरदार मारपीट करे। एखरे संग सेना के पूर्व रिटायर जवान के घलो लाठी और रॉड ले हत्या कर दे गए। एक घटना बेमेतरा जिला मुख्यालय के जय स्तंभ चौक में हुई से जोहार छत्तीसगढ़ और क्रांति सेवा के कार्यकर्ता मन प्रदर्शन करत न्याय के मांग करें, और जब न्याय नहीं मिली तब भयंकर आंदोलन के चेतावनी दी। विधायक पाकिस्तानी पंजाबी गुंडई करत है बेमेतरा में, और सबले बड़े बात ये कि एक फौजी जिन भारत माता के आज़ादी पर, भारत माता के सुरक्षा पर, हम देशवासी मन के सुरक्षा पर वहाँ बॉर्डर में जा कर के सेवा दे है देश भर, फौजी सूर्या चौहान के साथ में ये पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा गुंडई करे अपन
कांग्रेस के कार्यकर्ता मला लान करके का ये प्रदेश में कानून के राज नहीं है, संविधान के राज नहीं है। और हमन जैसे सरदा से कोई 100 मीटर आगे निकले उमन हमार ला घेर लीस और घेर लीस तहाँ बेरो सब वीडियो में देखे छ मारपीट शुरू हो गए, कोनो बात नहीं सुनीस, उल्टा मोर बाइक ला चुरा लीस, मोर बाइक ला नंगा लीस, उल्टा हमार दूजन भाई के मोबाइल ला लूट लीस। और जे हिसाब से मारपीट हो है तो मतलब हत्या का प्रयास कहे जाए। आप हम मोर चोट ला देखाओ, मतलब जो लगे चोट है और मोर चोट ला देख के भी नहीं माना हो तो डॉक्टर के द्वारा निरीक्षण करेगे हवे, और निरीक्षण के रिपोर्ट ला देखाओ सिर में हेड इंजरी हवे। बलौदाबाजार जिला के गिरौदपुरी चौकी पुलिस सरकारी विभाग में नौकरी पर आवेदन करे के नाव में बेरोजगार युवक ले धोखाधड़ी करैया 2 झिन लोगन ला गिरफ्तार करे। बताया जाते कि आरोपी मन वन विभाग में नौकरी पर आवेदन करे के झांसा दे के 8 लाख रुपया के धोखाधड़ी करे, जेकर बाद पीड़िता गिरौदपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराए से मामला में पुलिस कार्रवाई करे। एमा ले 2 झिन आरोपी ला गिरफ्तार करे। मैंने यहाँ पे रिपोर्ट की कि उससे 8 लाख रुपए की ठगी की गई नौकरी लगाने के नाम, सरकारी नौकरी लगाने के नाम पे, मन रक्षा के नाम पे। और 2 आरोपी थे उसमें, शांतनु भारद्वाज और अमर प्रसाद पैगरा। करने के बाद इन लोगों को जब पूछा गया पता चला कि शांतनु भारद्वाज पहला उनका केस नहीं, उससे पहले उसने कई जगह ऐसे ठगी की और पकड़ाना होता था तो वो उस पर समझौता करता था, क्योंकि 420 का जो अपराध होता है वो समझौता उसमें हो सकता है, कोर्ट के बाद हो सकता है। इन लोगों को बड़ी मुश्किल से खोजा गया और खोजने के बाद उन्हें लेके गिरफ्तार लाया गया, गिरफ्तार करके और गंजोल न्यायालय में पेश किया गया, जहां उनका रिमांड हो गया है, उन्हें जेल दाखिल किया जा रहा है। कबीरधाम जिला में कलेक्टर रिश्वत लेवत बाबू ला निलंबित कर दे। बताया जाता है कि आंगनबाड़ी निर्माण के नाम में बाबू सरपंच पति ले 1 लाख रुपया के मांग करिस। एकर शिकायत एसीबी ले करे गे रही से, जेकर बाद टीम बाबू ला रिश्वत लेवत रंगे हाथ पकड़िस। तो आज के छत्तीसगढ़ी बुलेटिन मत के छी मोला देव विदा। देश और दुनिया के जम्मू खबर पर देखत रहो एशियन न्यूज। जय जोहार।